अप्रैल 15। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है बाहरी सुंदरता से बढ़कर भीतरी गुण होते हैं, टॉम फेल्टन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूपकाल की सी जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। मुख्य वचन भजन संहिता 32 वचन 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जोस यीशु में एक युवा विश्वासी अपने भाई के चर्च में गया। जैसे ही उसने आराधना से पहले आराधनालय में प्रवेश किया, उसे देखते ही उसके भाई का चेहरा उतर गया। जोस के दोनों बाहों पर टैटू थे जो उसके टी शर्ट पहनने के कारण दिखाई दे रहे थे। उसके भाई ने उसे घर जाकर एक लंबी बाजू की शर्ट पहनने को कहा, क्योंकि जोस के कई टैटू उसके अतीत के तौर तरीकों को दर्शाते थे। जोस को अचानक अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने भाइयों की बातचीत सुन ली और जोस को पास्टर के पास लाया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। पास्टर मुस्कुराए और अपनी कमीज के बटन खोल दिए, जिससे उनकी छाती पर एक बड़ा सा टैटू दिखाई दे रहा था जो उनके अपने अतीत का था। उन्होंने जोस को आश्वासन दिया कि क्योंकि परमेश्वर ने उसे भीतर से बाहर तक शुद्ध किया है, उसे अपनी बाहों को ढकने की जरूरत नहीं है। दाऊद ने परमेश्वर द्वारा शुद्ध किए जाने के आनंद का अनुभव किया था। उसके सामने अपने पाप का अंगीकार करने के बाद राजा दाऊद ने लिखा, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। वह अब दूसरों के साथ जिनके हृदय शुद्ध हैं आनंद से जय जयकार कर सकता था। प्रेरित पौलुस ने बाद में रोमियो अध्याय 4 7 से 8 वचन में भजन संहिता 32 1 और 2 वचन को उद्धृत किया। एक भाग जो घोषणा करता है कि यीशु में विश्वास उद्धार और उसके सामने एक शुद्ध अवस्था की ओर ले जाता है। यीशु में हमारी पवित्रता सतह से कई अधिक है, क्योंकि वह हमारे हृदयों को जानता और शुद्ध करता है। आज हम उसके शुद्धिकरण के कार्य में आनंदित हो। जरा सोचें, आपने किन पिछले पापों से संघर्ष किया है। यीशु में विश्वास के द्वारा परिवर्तित और शुद्ध होने का क्या अर्थ है। आए हम प्रार्थना करें। यीशु, मेरे पाप क्षमा करने और मुझे भीतर से शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। आमीन।